नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे मिलाता हूँ अपने दोस्त श्रद्धेय भुवनेश्वर बौद्ध जी से और बात करते हैं समाज में। काफ़ी सामाजिक व्यक्ति जो हैं समाज परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोई परिवर्तन विशेष नहीं देख रहा हूँ। जिसमें बहुजन समाज की बात करते हैं विशेषकर, जिसमें एससी ओबीसी आते हैं और कोई विशेष बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। और इसका क्या कारण है, इसी मुद्दे पर बात करते हैं श्रद्धेय भुवनेश्वर जी से। नमस्कार सर जी। नमस्कार प्रोफेसर साहब, बहुत ही अच्छा विषय जो आपने उठाया है, छुआ है कि हमारा जो समाज है वो गति क्यों नहीं पकड़ पा रहा है या शासक क्यों नहीं बन पा रहा है। तो इसकी जो मूल बुनियादी चीज़ें हैं उस पर भी हमें जाना होगा कि जो समाज इस देश में सबसे संख्या के अनुपात में सबसे आगे है, लेकिन जो समझदारी का जो अनुपात है उसमें हमारा समाज पीछे चल रहा है। और उसके भी बहुत कारण हैं। उसके बहुत से कारण हैं कि हमारा समाज शिक्षित और प्रशिक्षित तो है, लेकिन वो सही अर्थों में सही रिफ्लेक्शन पर नहीं जा रहा है। कि हमारे समाज में जो लोग जो समाज परिवर्तन की बात करते हैं, समाज परिवर्तन में काम किया है और समाज परिवर्तन के लिए जो कारक हैं उन पर काम करते हैं, और वहीं से हम जो हमारा पूरा समाज है उनको नहीं समझता है और उनके अंदर जो क्षमताएं आई हैं जिससे वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज में सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं, और जो हमारा संवैधानिक ढांचा है देश में उसमें सबके कर्तव्यों और अधिकारों को दिलवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर वो कहीं पर पद पर है, राजनीति में, प्रशासनिक अवस्था में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अच्छा कार्य करते हैं, खेल जगत में अच्छा कार्य करते हैं, तो ये जो हमारी विचारधारा है, जो विचारधारा है निगेटिव की, जिसमें बिंदु है कि हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, और सबसे मूल बात है कि हमारे जो देश के जो आगे ले जाने वाले लोग हैं, जो हमारे समाज से हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को निखारा है और वो चाहते हैं कि हम समृद्ध हों, हमारा समाज समृद्ध हो। और खेद की बात है, सबसे बड़े दुख की बात है कि हम उन्हीं लोगों के बाधक बन जाते हैं और उनको स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि हमारा ये सभी का कर्तव्य बनता है। जो भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो समृद्धि लाना चाहते हैं, समाज को मजबूत करना चाहते हैं, समाज में उत्थान चाहते हैं, जिसमें राजनीतिक उत्थान है, सामाजिक उत्थान है, प्रशासनिक उत्थान है, इन सब में उत्थान करना चाहते हैं, उनका हम साथ नहीं देते हैं। और साथ ना देने पर एक क्या होता है कि जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो इसका लाभ लेते हैं, और लाभ लेने पे क्या होता है कि जो यहाँ की अमूमन सबसे ज़्यादा आबादी है वो अपने अधिकारों कर्तव्यों से दूर है। और दूर होने का मूल कारण यही है कि हमारे जो वास्तव में पथ प्रदर्शक हैं, वास्तव में समाज को आगे ले जाने वाले हैं, हम उनसे नफ़रत करने लगते हैं और उनको सही उचित साथ नहीं देते हैं, उचित स्थान नहीं देते हैं, उचित मौका नहीं देते हैं और उनका साथ नहीं देते हैं। इसका परिणाम है कि इससे हमारा और हमारे समाज का ह्रास होता है। और जहां हम जो गति चाहते हैं, जैसे जो हमारे महापुरुषों ने जिसकी नींव रखी थी कि आने वाले समय में हमारे समाज के जो शिक्षित और प्रशिक्षित और समझदार लोग हैं जो इसको आगे बढ़ाएंगे, उनको हम रोकने लग जाते हैं। और हमारी जो आबादी ज़्यादा है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था ऐसी है कि इसमें जहाँ बहुसंख्यक होंगे उनकी बात को माना जाता है, और पता चलता है एक समझदार आदमी जो इसके लिए काम करता चाहता है, काम कर रहा है, और उसका जो उसको साथ नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या होता है, परिणाम नहीं आते हैं। तो हम सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। हमारे समाज के जो ऐसे लोग हैं जो हर तरीके से उत्थान चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं, तो हम सब लोगों का नैतिक कर्तव्य है समझदारी के साथ ऐसे लोगों को उचित माहौल दें, उनका सहयोग करें, उचित स्थान दें, उनका उत्साहवर्धन करें, जिससे वो आगे बढ़ें और हमारा समाज भी आगे बढ़े।
अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, अगर हम हीन भावना से ग्रसित रहेंगे कि ये हमारे समाज से निकले, हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथ रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि ये रही है, इनको आगे कैसे जाना चाहिए, इस हीन भावना से रहेंगे तो हम समाज में कभी भी सामाजिक न्याय को पूरी तरीक़ा से नहीं ला सकते हैं। और जैसी हमारी जो संकल्पना है, हमारी जो चाहत है कि हम सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बने, सामाजिक न्याय को कायम करें, तो इनमें बड़ी समस्याएं आएंगी। तो हमें जितनी भी जो मानवीय बुराइयां हैं इनसे दूर होना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा समाज, हमारा देश एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल करेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।